नमस्कार दोस्तों। अब शुरू होने जा रहा है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महायुद्ध। जी हाँ दोस्तों, यह महायुद्ध तुम्हारे अपनों से ही होंगे। दोस्तों, गैरों से तो तुम चुटकियों में जीत जाते थे, लेकिन दोस्तों अपनों से थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे अपने ही तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों तुम हार तो बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि हारता वही है जिसके मन का विश्वास डगमगा जाता है। और तुम्हारे साथ तो स्वयं देवों के देव भगवान महादेव की कृपा दृष्टि बनी हुई है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दें, और हमारे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो तुम्हें मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए सीधी वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा महाभारत शुरू होगा। यह 100% सटीक भविष्यवाणी है। किसी का बाप इसे रोक नहीं सकता। सच्चाई सुनकर आप कहेंगे, धन्य हो गुरुजी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। लेकिन सच्चाई सुनने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। साथियों, जो तथ्य हम अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, उन्हें जानकर आपकी रूह तक कांप सकती है। आपको पहले ही आगाह कर देना उचित होगा कि यदि आपने आज की यह प्रस्तुति अनदेखी कर दी, तो संभव है कि पूरा जीवन पछतावे में बीते, और यह ऐसा पछतावा होगा जिसे सुधारने का अवसर शायद फिर कभी ना मिले। इसलिए इस वीडियो को शांतिपूर्ण वातावरण में एकांत में बैठकर अंत तक अवश्य देखिए। यह जानना जरूरी है कि इस समय आपके शरीर पर महज एक नहीं, बल्कि कुल 5 दिव्य शक्तियों का अधिकार स्थापित हो चुका है। इन 5 परम शक्तियों की ऊर्जा अब आपके भीतर समाहित होने को है, या यूं कहिए कि अब यह दिव्य शक्तियां आपके साथ चलने लगी हैं। किसी भी प्रकार की चिंता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो आपके विरोधी भी आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे। हाँ मेरे आत्मीय मित्रों, आपने सही सुना। आपके चारों ओर इन 5 देव शक्तियों की उपस्थिति मंडरा रही है, और इनका सामूहिक प्रभाव आपके जीवन को एक नई दिशा में प्रवाहित करने वाला है। ध्यान रखें, यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में छोड़ दिया, तो यह वही चूक होगी जो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। हम ये बात पूर्ण स्पष्टता से कह रहे हैं कि आपके साथ जो परिघटना घटित होने वाली है, उसकी वजह से आपके आसपास केवल ईश्वरीय शक्तियों का वास रहेगा। ऐसे में यदि आप कोई मामूली भूल भी कर बैठते हैं, या ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जो इन शक्तियों को अप्रिय लगे, तो इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस समय इन 5 देवताओं की दृष्टि विशेष तौर पर आप पर केंद्रित है। अतः प्रत्येक क्रिया में सावधानी बरतें। यदि आप इन सब बातों को समझने के पश्चात भी इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए जो घटित होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ साथियों, आपको यह भी अवगत करा दें कि आप इन ईश्वरीय शक्तियों की नाराजगी का शिकार भी हो सकते हैं। यदि आपने इस दिव्य संदेश को छोड़ने का दुस्साहस किया, आपसे वही गलती हो सकती है जिसका भय हमें है। चाहे आपको अन्य कितने ही वीडियो दिखाई दें, जब तक इस वीडियो को पूरी तरह ना देख लें, तब तक किसी और दिशा में ध्यान ना दें। इस ज्ञानवर्धक संदेश का एक अंश भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। हम यह पूर्ण संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि यह 5 देवता कौन हैं, किस घटना का आगमन आपके जीवन में होने वाला है, और आपके मन में जो सवाल जन्म ले रहे हैं, जैसे कि यह शक्तियां आखिर आपके साथ क्यों हैं, और वह कौन सी गलती है जिससे आपको हर हालत में बचना है। इन सभी बातों को हम गहराई से साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुनना आवश्यक है। आपने ये कई बार सुना होगा कि ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने अब तक के जीवन में ढेरों कष्ट, संघर्ष और विघ्नों का सामना किया है। कुछ अभावों या अवरोधों की वजह से आप वह सफलता प्राप्त नहीं कर सके जिसके आप पूर्णतः योग्य थे। आप उस प्रसन्नता से वंचित रहे जो आपके हिस्से आनी चाहिए थी। आपने अपने कर्मों में कोई कोताही नहीं बरती। जहां तक बन पड़ा वहां तक आपने पुण्य अर्जित किया। भक्ति में लीन रहे, श्रद्धा से जुड़े रहे। आपका
दृढ़ विश्वास था कि सच्चे मन से की गई भक्ति से भगवान का आशीर्वाद सदा साथ रहता है, और इसी आस्था के साथ आपने निरंतर आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन जैसा अक्सर कहा जाता है, जब कोई सच्चा इंसान आगे बढ़ने की ठान लेता है तो बाधाएं खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती हैं, और आपके मामले में यह तो और भी विशेष है, मानो जैसे आपके शत्रु आपकी उन्नति को रोकने का बीड़ा उठा चुके हो। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने आपकी बर्बादी की सौगंध खा ली हो। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे। कुछ ही समय पहले हमने एक ज्योतिषीय वीडियो में आपको यह जानकारी दी थी कि आपके विरोधी आप पर तांत्रिक उपाय करने में जुटे हैं। इन्हीं क्रियाओं के चलते आपके जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और न जाने कितनी रुकावटें आने लगी थी। उस वीडियो में हमने यह भी कहा था कि धैर्य बनाए रखिए, ईश्वर न्याय करेगा और शत्रु का घमंड चूर चूर हो जाएगा। अब वह घड़ी आ चुकी है। इन 5 देवी देवताओं की सम्मिलित शक्ति ने आपके उस विरोधी को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वह भुला नहीं पाएगा। उसे ऐसा मानसिक आघात लगा है जो बाहर से भले ना दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वह पूरी तरह टूट चुका है। एक गहरी घबराहट ने उसे जकड़ लिया है जिसे वह किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता। हाँ प्यारे मित्रों, यह शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति सदा दूसरों के साथ छल करता है, परमात्मा कभी उसे शांति नहीं देते, उसका हिसाब अवश्य होता है। अब इन 5 परम शक्तियों ने उस दुष्ट को दंडित कर दिया है जो तांत्रिक क्रियाएं आप पर की जा रही थीं। वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आपके साथ स्वयं यह दिव्य शक्तियां खड़ी हैं, और यही कारण है कि अब आपके शत्रु भयभीत हो चुके हैं। अब यदि कोई व्यक्ति आप पर कोई भी तांत्रिक प्रयोग करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा सीधे उसी पर लौटेगी। जो भी जादू आपके ऊपर करने की कोशिश की जाएगी, उसका प्रभाव उसी व्यक्ति के घर में प्रतिध्वनित होगा, क्योंकि अब आपके निवास स्थान पर उन देव शक्तियों की गूंज सुनाई देने लगी है जिन्हें स्वयं भगवान ने आपके रक्षण हेतु भेजा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, और यह तो केवल आरंभ है। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो अभी बाकी है, जिसे यह 5 शक्तियां आपको प्रदान करने वाली हैं। जब आप उसे जानेंगे तो आपकी आत्मा आनंद में सराबोर हो उठेगी। इस वीडियो में अभी और भी महत्वपूर्ण बातें शेष हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं वह एक ऐसी खतरनाक भूल जो यदि अनजाने में भी हो गई तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई है जो आपको इस संसार से मिटा देना चाहता है। हाँ साथियों, आपको गंभीरता से यह सूचना दी जा रही है कि अब एक स्त्री ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी है कि उसे आपके रक्त की प्यास सता रही है। हाँ मेरे आत्मीय साथियों, वह आपके जीवन का पूर्ण अंत चाहती है। यदि आज की यह जानकारी आपको मिथ्या प्रतीत हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैं दृढ़ता से यह बात कह रहा हूं कि वह स्त्री आपके जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है, और सबसे भयावह बात यह है कि आपके ही घर में छिपे हैं 3 ऐसे लोग जो इस षड्यंत्र में उसके साथ शामिल हो चुके हैं। जब आप इनमें से किसी का नाम सुनेंगे तो चौंकने की हद तक आपके पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि इनमें 2 स्त्रियां और 1 पुरुष सम्मिलित हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर यह जानकारी गलत सिद्ध हुई तो मैं अपनी मूंछें कटवा दूंगा। आप सभी भलीभांति यह जानते हैं कि मैं बीते 12 वर्षों से ज्योतिष और भविष्यवाणियों से जुड़ा हुआ हूं, और अब तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। साथियों, इससे पहले भी मैंने आपको अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन आज जो राज मैं उजागर करने जा रहा हूं वह बेहद निर्णायक है। आज की इस वीडियो में आप उस गुप्त शत्रु के बारे में जानने वाले हैं जो आपको कर्ज में डुबोने, आपके जीवन को बर्बादी की ओर धकेलने और आपके पूरे परिवार को विनाश की गर्त में ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह विरोधी अत्यंत चालाक और घातक योजनाएं बना रहा है। इसलिए साथियों, इस विशेष वीडियो में हम उस महिला का नाम सार्वजनिक करने जा रहे हैं, और साथ ही वे तमाम जरूरी तथ्य आपके सामने रखने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को शुरुआत से अंतिम क्षण तक बिना किसी स्किप के अवश्य देखें।
क्योंकि यह पूरा वीडियो आपके ग्रहों की चाल कुंडली की दशा और आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। अतः साथियों, पूरे मन और श्रद्धा से इसे अंत तक देखें। अब मैं एक अत्यधिक आवश्यक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और वह यह है कि जो लोग स्वयं में अच्छाई नहीं रखते, वे दूसरों की कमियों को उजागर करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चे ज्ञानी लोग दूसरों की गलतियों को अनदेखा करके अपने दोषों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हमेशा यह याद रखें कि दूसरों में दोष निकालने की प्रवृत्ति छोड़ देना ही श्रेष्ठता की निशानी है। अब मैं आपको उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, वह शख्स जो मजाक के बहाने आपको नीचा दिखाता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कोई रिश्तेदार, मित्र या परिचित हो सकता है जो मजाक में कुछ ऐसा कह दे जो दिल को चीर जाए। यह दिखने में अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से कपट से भरे होते हैं। यह लोग मजाक की आड़ में आपकी गरिमा को रौंद डालते हैं और सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं। दूसरा, वो इंसान जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता और हर बार किसी और को दोषी ठहराता है। चाहे उसे भीतर से अपनी भूल का पूरी तरह भान हो, वह फिर भी जिम्मेदारी लेने से बचता है और दूसरे को गलत ठहराता है। तीसरा, वे लोग जो दिखावे के अच्छे मित्र होते हैं, आपके सामने मरने जीने की बातें करते हैं, आपको भाई कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वही आपके खिलाफ जहर उगलते हैं और आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। ऐसे लोग किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। चौथा, वे जिनके शब्दों और कार्यों में समानता नहीं होती, यानी कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। इनके कथन और कर्म में स्पष्ट विरोधाभास होता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखें और उन पर कभी भी भरोसा न करें। मैंने आपको 4 तरह के ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया है जिनसे जितनी दूरी रखेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस अति महत्वपूर्ण वीडियो की अगली कड़ी की ओर, क्योंकि अब जो जानकारी सामने आने वाली है वह बेहद विशेष है। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार की सामग्री को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम और लगन लगती है। मैं दिन रात जागकर केवल और केवल आपके हित में जानकारी एकत्र करता हूं। फिर भी जब आप वीडियो को पसंद नहीं करते तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अब भी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा उसे आगामी 24 घंटे के भीतर कोई अत्यंत शुभ समाचार प्राप्त होगा। एक ऐसी सूचना जो उसके मन को अत्यंत आनंदित कर देगी। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के चिन्ह को भी दबा दें, ताकि इस तरह की सटीक व लाभकारी जानकारी आपको रोजाना प्राप्त होती रहे। तो चलिए साथियों, अब हम इस अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यानपूर्वक समझिए, जब कोई इंसान बाजार से गुजरता है और उसकी जेब में धन होते हुए भी वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो वह कंजूस नहीं कहलाता। ऐसा व्यक्ति एक पिता होता है, हाँ, जो अपने परिवार, संतान और पत्नी की प्रसन्नता के लिए अपनी अभिलाषाओं को त्याग देता है। आपके जीवन में जो नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह आपके लिए उपलब्धियों के द्वार खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का प्रतिफल है और वर्तमान में वह आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट है। यही कारण है कि अब वह आपको भरपूर देने को उद्यत है। आपको यह जानकर अचरज होगा कि बीते समय में आपने अवश्य ही कोई महान पुण्य कर्म किया है, किसी जरूरतमंद की सहायता की है, किसी को बचाया है या किसी की रक्षा की है। उसी का फल है कि यह स्वर्णिम समय आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्यारे साथियों, मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरी एकाग्रता से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह एक बड़ी भूल मानी जाएगी। आप में से कई लंबे अरसे से सोचते आ रहे थे कि अब तक जीवन में कोई बड़ी सफलता क्यों नहीं मिली, आपकी मेहनत का फल क्यों नहीं दिखा, भाग्य ने साथ क्यों नहीं दिया।
और मित्रों, आप में से कुछ लोगों ने तो यह प्रार्थना भी की थी कि हे ईश्वर, कोई उजास भरा दिन हमारे जीवन में भी आए, और आज वही दिन आपके सामने खड़ा है। इससे पहले आपने असंख्य पीड़ाओं को सहा है, खुद दर्द में रहकर भी औरों की मदद की है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और ऊंचा कार्य है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब वह सौभाग्य आपके जीवन में उतरने वाला है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। आपके सामने अब सफलता के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, और जब आप उस शुभ समाचार को सुनेंगे तो यकीन मानिए, आपका हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर उठेगा। संभव है कि आपके भीतर यह प्रश्न उठ रहा हो कि आखिर वह कौन सी सौभाग्यशाली सूचना है जो आपके जीवन में कदम रखने जा रही है। यह कौन सी रहस्यमय शक्ति है जिसका आशीर्वाद इस समय आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन प्रिय साथियों, इन तमाम प्रश्नों से भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप इस वक्त किसी भी ऐसी चूक से खुद को बचाएं जिससे यह दिव्य शक्ति आपसे रुष्ट हो जाए। किसी भी ऐसे कर्म को टालिए जो आपके भाग्य के मार्ग को बाधित कर सकता है। हमारा आशय है कि पूर्व समय में शायद आपसे कुछ ऐसी भूलें हुई हो, संभवतः अनजाने में, जिनकी वजह से भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया था। जिन सफलताओं पर आपका अधिकार था वे आपसे दूर होती गई। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपनी पुरानी चूकों को पहचानने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे गहरे रहस्य आपके जीवन से जुड़े रहे हैं जिनकी जानकारी अब तक आपके पास नहीं थी, लेकिन अब वे धीरे धीरे उजागर होने वाले हैं। यह अद्भुत संयोग और रहस्यमयी घटनाएं आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती हैं और आपको उस सफलता के करीब पहुंचा सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। ध्यान रहे, अब तक आपके लिए उन्नति के द्वार पूरी तरह से खुले नहीं थे। किस्मत की मेहरबानी तो अब प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन यह साथ तभी बना रहेगा जब आप पूर्ण जानकारी समझकर अपने जीवन में जागरूकता और सावधानी बरतेंगे। अब इससे आगे बढ़ने से पहले जो भी श्रद्धालु जन मां दुर्गा और भगवान शिव को सच्चे मन से मानते हैं, वे कृपया इस वीडियो को तुरंत एक लाइक दें और कमेंट में जय माता दी का जय घोष 5 बार अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथियों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में कुछ लोगों ने हमेशा आपको कमतर आंका, आपको निरंतर तिरस्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। हर प्रयास में अवहेलना झेलनी पड़ी। कुछ लोगों को तो आपकी उपस्थिति तक असहज कर देती थी। आपने जब भी किसी के साथ मन की बात साझा करने की कोशिश की, वह अनसुनी रह गई। सबसे अधिक पीड़ा तो तब हुई जब जिन लोगों की आपने दिल से सहायता की, उन्हीं ने आपको गिराने का प्रयास किया। यदि किसी ने थोड़ी बहुत मदद भी की तो उन्होंने वह एहसान इस तरह जताया कि आपको लोगों के बीच शर्मिंदगी की महसूस हो। इसके अलावा आपकी जिंदगी में वित्तीय कठिनाइयों ने भी हमेशा आपका पीछा किया। आपने कई उपाय किए, प्रयास किए, लेकिन आर्थिक तंगी से निजात नहीं मिल पाई। अब इस विषय में भी सच्चाई सामने आएगी। आखिर ऐसा क्यों होता रहा? क्यों आप बार बार आर्थिक परेशानियों में उलझते रहे? अब यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है और आप किस तरीके से अपने लिए समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल सकते हैं, क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनकी आपने केवल कल्पना ही की थी। आपकी उन्नति देखकर आपके विरोधी भीतर ही भीतर जलने लगेंगे। अब वह घड़ी आ चुकी है जब सफलता की सीढ़ियां आपके सामने प्रकट होने वाली हैं। आप सोच सकते हैं कि यह आखिर इतना विशेष क्यों है? इसका संकेत यही है कि अब आपके अधूरे कार्य पूरे होने की ओर अग्रसर हैं और उन्हीं के माध्यम से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि लोग आपके विषय में क्या कहते हैं या कौन आपसे ईर्ष्या करता है। असल बात यह है कि आप स्वयं को नियंत्रण में रखें और कोई ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे किस्मत दोबारा आपसे नाराज हो जाए। यदि आपने इस बात को पूरी समझदारी से आत्मसात कर लिया तो फिर आपको एक महान हस्ती बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब आइए
हम ये जान लेते हैं कि वे कौन सी चूकें हैं जिन्हें अब आपको दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में कई बार यह देखा गया है कि आप निरंतर कठिन परिश्रम करते हैं, लगातार प्रयासरत रहते हैं और आध्यात्मिक उपायों तथा पुण्य कार्यों में भी लगे रहते हैं। लेकिन इन्हीं प्रयासों के बीच कई बार आप अनजाने में कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो आपके पूरे श्रम को निष्फल बना देती हैं। आपसे विशेष रूप से निवेदन है कि जब आप कहीं यात्रा पर हो या किसी रास्ते से गुजर रहे हो और यदि कोई भिखारी या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति आपसे सहायता की अपेक्षा में हाथ फैलाए तो कृपया उसे अनदेखा ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उस समय देने के लिए पैसे नहीं होते या कोई अन्य कारण होता है, लेकिन ऐसे में उस व्यक्ति को नजरअंदाज करने के बजाय अपने हृदय से भगवान शिव से क्षमा मांगे और अपनी परिस्थिति स्पष्ट करके आगे बढ़ें। यदि आपके पास देने के लिए कुछ है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे देकर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। यदि देना संभव ना हो तो भी उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। दिल से क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़ना बेहतर होगा। साथियों, वर्तमान समय आपके जीवन का कोई साधारण कालखंड नहीं है। अब एक और बात जिस पर आपको गहन रूप से ध्यान देना है, जब संध्या का समय हो यानी सूर्यास्त के समय, तो अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर ना दें, चाहे वह धन संपत्ति हो, अन्न का दाना हो या कोई अन्य वस्तु। यह सब मां लक्ष्मी को आपके निवास स्थान से दूर कर सकता है और यदि एक बार लक्ष्मी जी ने आपका घर छोड़ दिया तो उनका पुनः आगमन शीघ्र नहीं होता और इसके बाद जीवन में आर्थिक अभाव और मानसिक कष्ट बढ़ने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि अपने घर में अनुपयोगी सामान, टूटी फूटी चीजें, पुराने चप्पल, जूते या खराब इलेक्ट्रॉनिक्स जमा ना करें। जब तक यह नकारात्मक वस्तुएं घर में रहती हैं तब तक वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जो घर के वातावरण, शांति और आपकी किस्मत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना भी अशुभ माना गया है। यह वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है जो भविष्य में आपके लिए गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए इस विषय पर विशेष सतर्कता आवश्यक है। घर के भीतर किसी भी प्रकार का टकराव, कलह, बहस या तनाव टालने का प्रयास करें। परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रखें, क्योंकि जब घर का वातावरण अशांत होता है तब नकारात्मकता वहां अपना डेरा जमा लेती है और सौभाग्य आपसे दूर चला जाता है। अब दिन की शुरुआत से ही आप किसी विशेष कार्य को लेकर उत्साहित महसूस करेंगे। आपके मन में ताजगी और जोश बना रहेगा और संभव है कि सुबह ही आपको किसी फोन कॉल के माध्यम से कोई शुभ समाचार मिल जाए जिससे दिन बेहतर गुजरेगा। यह भी संभव है कि आज आपको कहीं यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक रहेगा ताकि पूरा दिन सुरक्षित और शुभता से भरा रह सके। अब एक और अहम बात, यदि आज भूलवश भी किसी से तकरार या बहस हो गई तो यह स्थिति आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः हर प्रकार के झगड़े, विवाद और मजाक से दूरी बनाए रखना ही हितकर होगा, क्योंकि सामान्य से मजाक में भी टकराव उत्पन्न हो सकता है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं उनके लिए आज कार्यस्थल पर दिन उत्तम रहने वाला है। कार्यालय में आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, जिससे पदोन्नति या वेतन में बढ़ोतरी की संभावना प्रबल हो सकती है, लेकिन इसके लिए समय पर कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा। कार्य में किसी प्रकार की देर आपके अधिकारियों की नाराजगी का कारण बन सकती है। जो लोग व्यापार, कारोबार या व्यवसाय से संबंधित हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो, ऑफलाइन, शेयर बाजार से जुड़ा हो या कोई अन्य प्रकार का व्यापार, उनके लिए आज का दिन लाभकारी रह सकता है। व्यापार से जुड़े सकारात्मक विचार मन में आएंगे और संभव है कि आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो व्यवसाय में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सके। अपने व्यापारिक प्रयासों से आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी कल्पना बहुत से लोग ही कर पाते हैं। साथ ही यह बताना आवश्यक है कि यदि आप अपने व्यापार के साथ साथ भविष्य के लिए कोई निवेश करती हैं या दीर्घकालिक योजना बनाती हैं
तो वह फैसला आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। साथियों, दस्तावेजी कार्यों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे भलीभांति पढ़ लेना और हर दस्तावेज के प्रति सजग रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अध्ययनरत हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं या जो रोजगार की खोज में हैं। यदि आपने इन क्षेत्रों में सपने संजोए हैं तो वह स्वप्न पूरे होने की ओर संकेत कर रहे हैं। किंतु याद रखिए, आज के दिन आपको संयम रखना होगा और परिश्रम की निरंतरता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जिस दिशा में आपने प्रगति की योजना बनाई है उसमें एकाग्रचित रहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही से दूर रहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन कुछ सतर्कता बरतनी होगी। पुरानी बीमारियों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो मानसिक तनाव लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, उसमें राहत मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार संभव है। सिर दर्द, जुकाम जैसी छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं, जिन्हें अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आज का दिन आपके लिए कर्म प्रधान है। अपने कार्यों को अधूरा छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने उन्हें बीच में छोड़ दिया तो कई सपने अधूरे रह सकते हैं। जो लोग फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति में हैं, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग, वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अतिरिक्त आय के साधन तलाश सकते हैं। वहीं जो लोग राजनीति से संबंधित हैं, उन्हें इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आज के दिन आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा की योजना बना सकते हैं। साथ ही पर्यटन या खरीदारी पर व्यय होने की भी संभावना है। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। यदि आप किसी कार्य के सिलसिले में यात्रा पर निकल रहे हैं तो घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें। इससे सफलता की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। यदि किसी वस्तु की खरीदारी करनी हो तो परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श के पश्चात ही निर्णय लें। भविष्य से जुड़ी योजनाएं भी आप परिवार के साथ बैठकर बना सकते हैं, जो आपके लिए अत्यधिक फलदायी सिद्ध होंगी। आने वाले 4 दिनों में यदि विशेष घटनाओं की बात करें तो यह समय मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। प्रारंभ में व्यापार में लाभ तो होगा, परंतु वह आपकी अपेक्षाओं से कुछ कम हो सकता है, किंतु यह व्यापारिक चक्र का हिस्सा है। अतः चिंता छोड़कर रणनीति पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे करियर हो या चाहे अपने पारिवारिक काम धंधे हो। लेकिन दोस्तों, सफलता उसी को मिलती है जो अपने जन नीति बनाने में, क्योंकि दोस्तों, प्लानिंग करके किया गया काम बेहद ही अच्छे परिणाम देते हैं। दोस्तों, हमारी तो यही सलाह है कि आप अपने काम पर फोकस करें और अपने जीवन में खुशियां लाने में सफलता हासिल कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ।